जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। त्रिस्पर्शा योग। जी हाँ, 14 अक्टूबर 2024 को त्रिस्पर्शा योग बन रहा है। त्रिस्पर्शा योग का मतलब है कि इस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ आ रही है। ये तो हम सबको पता है कि एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद, दूसरी अमावस के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से शारीरिक परेशानियां दूर होती है, साथ ही अनजाने में हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस बार 14 अक्टूबर को एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ आ रही हैं। इससे त्रिस्पर्शा योग भी बन रहा है। कहा जाता है इस शुभ योग में पूजा पाठ करने से 3 गुना पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है त्रिस्पर्शा योग। सूर्य उदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो और फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद सायंकाल में त्रयोदशी तिथि हो, ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती है। यानी कि एक ही दिन में तीनों तिथियां आने से ऐसा योग बनता है। ऐसा संयोग अति दुर्लभ है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले तिल के पानी से स्नान करने का महत्व है। नहाने के बाद पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर पंचोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से गोमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य लगाकर पूजा के बाद व्रत कथा सुनते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन उपवास करने की भी परंपरा है। भोजन में परिवार के किसी भी सदस्य को चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि निर्जला उपवास करने में सक्षम हो तो आंशिक उपवास भी कर सकते हैं। उपवास समाप्त होने पर द्वादशी पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए या इसके स्थान पर कुछ दान करना चाहिए। उसके बाद ही द्वादशी का पालना करना चाहिए। इस व्रत के दौरान हर किसी को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है वह सभी धार्मिक व्रतों के फलों का भोगी बन जाता है। तो आइए सुनते हैं पापकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापकुशा एकादशी व्रत की कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उसे क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और हम शीघ्र ही तुम्हें ले जाएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई ऐसा मुझे विधान बताएं, कोई ऐसा पूजा व्रत बताएं, कोई पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाए तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विनी काल की एकादशी का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने को कहा और इस व्रत को करने से बहेलिया को सभी प्रकार के पाप कर्म फलन समाप्त हो गए और उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।